अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूँ फ़ातिमा और आप देख रहे हैं फ़ातिमा अली व्लॉग्स। तो एज़ यू नो कि सारा गेम ही चांद रात का होता है। चांद रात पे इतने सारे काम होते हैं और अगर आप पार्लर चले जाएँ तो आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैंने सोचा फेशियल घर में किया जाए। सबसे पहले यहाँ मैं इसके सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों को शो करवा रही हूँ। मैंने ये डर्माकॉस की किट निकाली और इसके साथ साथ मैंने पानी में बहुत सारी बर्फ़ ऐड करी, क्योंकि ठंडे पानी से फेशियल का तो मज़ा ही कुछ और है। फेशियल करने के बाद जी मैंने कहा आप लोगों को सारी लाइन से एक-एक करके चीज़ दिखा दें कि कौन-कौन से प्रोडक्ट्स इसमें ऐड हैं। भाई कमाल हो गया, डर्माकॉस की ये वाली किट मुझे तो बहुत पसंद आई। फेशियल से फ्री होने के बाद मैंने सोचा जी फिर वैक्स भी घर में ही कर लिया जाए। वैक्स करने की खुद से हिम्मत थी नहीं, मियाँ को लगाया काम पर, उनको पकड़ाया चमचा और उन्होंने चमचे की डंडी से वैक्सिंग स्टार्ट कर दी। सो जी अल्हम्दुलिल्लाह घर बैठे ये दोनों काम मेरे हो गए। पार्लर में जाकर तो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे हम दोनों मियाँ-बीवी फ्री हो गए सारे कामों से, फेशियल किट वग़ैरह और वैक्सिंग से। यहाँ जी हम लोग निकल गए थे, हमने सोचा कि थोड़ी बहुत ग्रॉसरी कर लें क्योंकि चाँद रात का दिन और ग्रॉसरी ना हो इट्स इम्पॉसिबल। ईद के 3 दिन भई बैठ के खाना जो है दबा के सारी रमज़ानों की कसर निकालनी है। यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत अपनी लिस्ट शो करा रही थी, जो-जो डिसाइड किया हुआ था। ये सास ने मेरी लिस्ट लिख कर दी है और मेरे मियाँ बाइक निकाल रहे हैं। हम लोगों ने गो थ्रू कर लिया क्या-क्या लेना है, क्या-क्या नहीं लेना और क्या-क्या कहाँ से लेना है। रमज़ान हो तो जी पकौड़े-शकौड़े ना हो, ये सब कुछ रोडों पे रश लगा हुआ है, फ्रूट्स वग़ैरह ये सब कुछ मिलता है यहाँ पे। मियाँ ने कहा चलो भई फिर एक साथ ही ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ से सारी चीज़ों से हम निमट जाएँ। हम लोग पहुँच गए जी बिन हाशिम। बिन हाशिम हम लोग गए, हम लोगों ने सोचा कि वहाँ पर अच्छा से एक रिकॉर्ड सेशन करेंगे, एक-एक चीज़ बहुत अच्छी तरह गाइड करेंगे। पर जी एज़ यू नो कि आप लोगों को एक तो जी ये इम्तियाज़ और दूसरा ये बिन हाशिम, ये लोग बिल्कुल अलाउ ही नहीं करते हैं कि यहाँ पर हम लोग कोई फ़िल्म वग़ैरह शूट करें और उनके प्रोडक्ट्स दिखाएँ। ख़ैर जी मियाँ ने यहाँ पे बाइक लगा दी, हम लोग यहाँ स्टेयर्स चढ़ना शुरू हो गए। यहाँ पर हम जी अपना सामान जो भी होगा आपका वो आप लोगों ने एंट्री से पहले यहाँ पर अपना रखवाना होता है। हमने ये अपना कुछ सामान था वो यहाँ रखवा दिया, एंटर हो गए अंदर। यहाँ पर मैं मज़े से छोटी-मोटी चीज़ें आप लोगों को दिखा रही थी, जितना पॉसिबल था, जितना मैं दिखा पा रही थी। और एक मज़े की बात ये भी कि यहाँ पर मेरे दिमाग से ही निकल गया था कि भई पाबंदी है, जी यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर ही नहीं सकते। ख़ैर पर पेपर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डिसाइड किया है कि पहले कहाँ से कौन-सी लिस्ट को कवर करना है। यहाँ पर हमें लेनी थी चाय की पत्ती जो कि हम दानेदार यूज़ करते हैं, ये बेस्ट लगती है। 1 केजी का पैक था, 17 समथिंग था, 1762 रुपए का। यहाँ जब मैं ये शूट कर रही थी प्रॉपर वे में कि आप लोगों को इसके प्राइसेज़ वग़ैरह रेट्स ये मैं दिखा दूँ, तो यहाँ पर मेरे पास एक इनकी फिर क्या था मेरे पास एक वर्कर आई और उसने कहा कि मैम यहाँ पर रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं है, पर फिर भी आपकी बहन है तो भई ढीठ किस्म की, इसलिए मैंने तो भई दबा के रिकॉर्डिंग करी जितना मैं कर पाई। यहाँ पे शान के मसालों के पैकेट्स थे, ये मेरी ट्रॉली है, बहुत बेसिक चीज़ें हम लोगों ने ली क्योंकि आप लोगों को पता है ये चाँद रात की ग्रॉसरी थी। जो-जो मेन-मेन चीज़ें हमें 3-4 दिन के लिए चाहिए होती हैं, ज़्यादातर हमने वही चीज़ें यहाँ पे ख़रीदी हैं। और यहाँ पर मैंने ट्यूबपेस्ट के आप लोगों को रेट सिखा रही थी। पेप्सोडेंट मैं यूज़ करती हूँ, मुझे ये पर्सनली बहुत, बहुत, बहुत पसंद है। और भाई एक और अहम बात, अगर कोई स्टेयर्स वग़ैरह चढ़ने का किसी को इश्यू है तो बिन हाशिम में हमारे पास लिफ्ट भी अवेलेबल है। लिफ्ट से मैं ऊपर आई, सिर्फ़ 1 फ्लोर का ही है ये मार्ट। नीचे आप लोगों को सारे मसाले और ये सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ऊपर आप लोगों को बैग्स और डिफरेंट कॉस्मेटिक्स की और इस तरह की फ़ेस वॉशेस वग़ैरह, शैम्पू इस टाइप की चीज़ें वग़ैरह अवेलेबल हैं। यहाँ हम लोगों ने जब सब कुछ ले लिया तो मैं नीचे आई। मैंने अपने मियाँ को पहले ही भेज दिया था क्योंकि यार आप लोगों को पता है रश बहुत होता है ना, यहाँ जो बिलिंग एरिया है उस साइड पर। तो मैं यहाँ पे ढूँढती-ढूँढती अपने हस्बैंड के पास आई और मैंने उनको यहाँ पर कलर दे दिया था। मैं एंड में ये लेने गई थी ऊपर, तो मैंने सोचा था थोड़ी-सी रिकॉर्डिंग कर लूँगी।
एंड जी फाइनली यहाँ पर हो रही थी बिलिंग होने से पहले यहाँ पर एक छोटा-सा भंड हो गया था, एटीएम कार्ड मिस हो गया था। ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें मिल गया। ये मैं आप लोगों को बैग दिखा रही थी। जब भी हम अपनी फटफटी पे कुछ भी सामान लेने जाते हैं तो सामान इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप लोगों को वो कैरी करना बहुत इश्यू होता है। ये जो हैंडल का इश्यू आ जाता है, ज़्यादा वेट इस साइड पे ना हो, उस साइड पे ना हो, तो हम ये बैग लेकर जाते हैं और इसके अंदर सारा सामान डाल देते हैं। यहाँ रोज़े से पहले मैं अपने लिए पकौड़े-शकौड़े लेती भी आई बाहर से, समोसे, और भई सब सामान कंटेनर में स्टोर करने के बाद मैंने शीरखुरमा बनाया। उसके बाद ये जो पकौड़े बनाए मैंने, ये बेसिकली ये बेसन, पिसी मिर्च, नमक और थोड़ा-सा सोडा डाल के ये पकौड़ों बनाए जाते हैं। ये फुल्कियाँ हम इसको कहते हैं, जो कि ये मीठे दही बड़े और इसके अलावा नमकीन दही बड़े, दोनों इसमें बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। और यहाँ पर आलू की कतलियाँ, आलू के पकौड़े लोग कहते हैं, तो ये मैं बनाती हूँ। ये बहुत क्रिस्पी मुझे बहुत पसंद है। और अपना जो भी आप लोगों को पकौड़े जिस टाइप के भी बनाने हो, अगर आपको वो क्रिस्पी करने हैं तो उसकी एक मेन एक बहुत ज़बरदस्त मैं आप लोगों को टिप देना चाहूँगी कि कोशिश करें कि आप लोगों का जो भी बैटर हो ना बेसन का, वो थोड़ा रनी होना चाहिए। बहुत हार्ड बैटर बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट हो जाता है बनने के बाद। यहाँ मैंने मिक्स पकौड़े बनाए। भाई कितना ही काम हो, लेकिन आखिरी रोज़े वाले दिन मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। फ्रूट चाट के साथ मिक्स पकौड़े लाज़मी चाहिए होते हैं। मज़ा ही इसका है रमज़ान का। और फिर रमज़ान जा रहे हैं ना यार, तो जाते-जाते हम लोगों ने उसके मज़े भी लेने हैं। अभी यहाँ पर डाउट हो रहा है कि पता नहीं आज ईद होगी या नहीं होगी, 29 रोज़े होंगे या नहीं कराची में। और मैं आप लोगों को यहाँ दिखा रही थी कि ये कितने ज़्यादा माशाल्लाह कितने माशाल्लाह क्रिस्पी हो रहे हैं ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे आवाज़ सुनाने की एक कोशिश करी थी, जो कि बिल्कुल नाकाम हो गई थी। अच्छा, कितने लोग आप लोगों में से ऐसे हैं जो इफ्तार से पहले हल्की आंच पर चाय चढ़ा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर चाय लवर बहुत हैं। इसी दौरान मैं अपने मुन्ने को भी देखती रही। चाय यहाँ पर मैंने पका रही थी ताकि इफ़्तार से पहले एक दफ़ा अच्छा से इसमें उबाली आ जाए। हमारी इफ़्तार से पहले मेरे बेटे की इफ़्तार होती है। यहाँ मैं इनका सेरेलैक बना रही थी। शरबत वग़ैरह मैंने बना के रख दिया था। पकौड़े मेरे तैयार हो गए थे। मैं थोड़ा-सा ज़्यादा डार्क कलर पसंद करती हूँ। इफ़्तार के फ़ौरन बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि आओ चलो तुम्हें मैं चाँद दिखा कर लाता हूँ। हम लोग फ़ौरन सवार हो गए, मुन्ना घर पर छोड़ा दादी और ताया अब्बू के पास, और हम लोग जी निकल गए। पार्क में जाके खड़े हुए, काफ़ी देर इंतज़ार किया और आसमान को छानते रहे कि शायद हमें चाँद नज़र आ जाए। पर जी अफ़सोस, शायद उस वक़्त तक चाँद की पैदाइश नहीं हुई थी। घर आने के बाद न्यूज़ में आया कि शहादत मौसूल हो गई है और कल ईद है। फ़ौरन से मैंने कीमा चढ़ाया, पार्लर पहुँच गई। ये जी कराची पाकिस्तान का मशहूर बाज़ार मीना बाज़ार है। यहाँ के मैंने पार्लर से मेहंदी लगवाई अपनी भाभी के साथ और उसके बाद मैं वहाँ से निकली। इतना रश, चाँद रात पे तो बाज़ार जाना बहुत हिमाकत का काम है। ये देखें यहाँ पर लोगों का रश, हुजूम बहुत कुछ था। और जी ये स्टार्ट हो गया है ईद वाले दिन का व्लॉग। सारा खाना बनाने के बाद भी माशाल्लाह हमारे घर में ईद वाले दिन सारे मेरे हस्बैंड के मामू वग़ैरह आते हैं सलाम करने, क्योंकि मेरी सास बड़ी हैं, तो इसी से ईद लगती है ना, तो जो रौनक होती है उसकी बात ही कुछ और होती है। तो फिर जी हम लोगों ने कीमा वग़ैरह ये सब कुछ चीज़ें ऑलमोस्ट मुक गई थी। फिर हमने डिसाइड किया कि चलो भाई ईद हो और बिरयानी ना हो, इट्स इम्पॉसिबल। यहाँ मैंने बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी जूसी सी बिरयानी बनाई। अगर आप लोगों को इस बिरयानी की परफेक्ट बिरयानी रेसिपी चाहिए 1 केजी की, तो डेफ़िनेटली मुझे कमेंट करें और मैं आप लोगों को रेसिपी शेयर करूँगी। इंशाल्लाह इस जूसी बिरयानी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करूँगी। सो काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। और सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।